ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 25 अगस्त 2024 है और आज है दिन रविवार, और रविवार के दिन होती है अव्यक्त मुरली। तो मेरे बाबा हर दिन परम धाम से आकर हमें मुरलियाँ सुनाते हैं। और रविवार के दिन क्या होता है, जो पाठ हमें बाबा पढ़ाते आए हैं, जो साकार रूप में बाबा ने रह के जो हमें ज्ञान दिया है, उसकी बाबा अव्यक्त रूप से पुनरावृत्ति कराते हैं, यानी रिवीजन कराते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, उस रिवीजन को फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने तो अपना रिवीजन का पार्ट भी पूरा कर दिया। अब हम बच्चों की काम है पूरी बस सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं ना, अपने से अब बस तैयारी करनी है। परीक्षा किसी भी दिन ले ली जाएगी, तो परीक्षा आने वाला है, पढ़ाई पूरा हो गया है, रिवीजन भी करवा दिया बाबा ने, अब हम खुद से उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस अव्यक्त मुरली जो कि 4 नवंबर 2001 को बाबा ने उच्चारे थे, उसका आज हम 25 अगस्त 2024 को रिवाइज कर रहे हैं, ताकि बाबा की सारी बातें हमारी बुद्धि में इस तरह सामने में रहे, इस तरह हम उस ज्ञान की बातों को एकदम प्रखर रहें कि बस कोई भी क्षण अंतिम घड़ी हो और हम उस एक क्षण के अंतिम घड़ी के पेपर में, उस परीक्षा में पास विद ऑनर हो सके। तो बस हमें पढ़ाई पढ़ते रहनी है। शिक्षक रूप में बाबा ने जो पढ़ाया है उसको पढ़ना है, जो फिर रिवाइज करा रहे हैं उसको रिवाइज कर लेना है, और एक बाबा के दिए इस ज्ञान को पूरी तरह से बुद्धि में एकदम अनुभव के तौर पर, अनुभव के स्तर पर ले आना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए हमें खुद भी आत्माभिमानी स्थिति में आकर इसको रिवाइज करना होगा, ताकि इसका प्रभाव हमारे मन बुद्धि संस्कार पर सीधा पड़े। और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए सबसे सहज विधि क्या है, स्वमान। बाबा स्वमान का हमें वो तख्त देते हैं जिस पर विराजमान होकर हम अपने उस स्थिति में आते हैं जब आत्मा रूप में हम अपने कर्मेंद्रियों को साक्षी होकर देख पाते हैं। चूंकि आज अव्यक्त मुरली है, तो बाबा आज हमें स्वमान भी वैसा ही दे रहे हैं। आज के लिए स्वमान दिया है बाबा ने कि मैं इस देह में मेहमान आत्मा हूं। इतना अव्यक्त रूप का, अव्यक्त स्थिति का बाबा आज हमें स्वमान दे रहे हैं कि बस इस देह में तो मैं मेहमान हूँ, अब की तब बस निकल जाना है। और जब तक रहना है, अभ्यास इतना प्रखर करना है, इतना अच्छे से अभ्यास कर लेना है कि हम बहुत आसानी से, बहुत प्यार से इस शरीर को छोड़ें, और एकदम से बाबा ने अभी हाल के एक मुरली में कहा था ना, बस यह छोड़े और वहाँ गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने के चम्मच लेकर स्वर्ग में आए। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावनाओं, श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर रहकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहने के लिए बाबा ने जो स्वमान दिया, उस स्वमान के साथ क्यों ना चल चलें अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन, और उस स्थान पर, उस अनुभव के साथ जहां बाबा ने ये अनमोल महावाक्य उच्चारे, तो वो स्थान था डायमंड हॉल। तो हम भी चलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, और अपने साथ अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को लेकर, फिर उनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब जो भी हो, जैसा भी हो, जटिल हो, सरल हो, मधुर हो, या जैसा भी हो, हर एक आत्मा को हम आवाहन करेंगे, उनको अपनी निमंत्रण देकर बुलाएंगे, और सूक्ष्म रूप में आने में कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। तो वो सभी वहाँ उपस्थित होंगे, उन सबको भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन उस पवित्र वातावरण का, उस स्थान का प्रकंपन उन्हें महसूस होगा, तो उनके जीवन पर असर भी पड़ेगा, और दूसरा उन्हें परमात्मा प्यार अनुभव होगा। तो हम अगर परमात्मा प्यार दिलाने में
उन आत्माओं को परमात्मा प्यार दिलाने में निमित्त बन सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर चलिए चलते हैं मधुबन में आज शांति वन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मन की गति से आज मधुबन में शांति वन के गेट नंबर 5 पर, और ये अनुभव कर रहा हूँ कि मुझ आत्मा का ये जो लौकिक किरदार है, इसमें संबंध संपर्क में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब को मैंने आह्वान किया था और वो सारी यहाँ उपस्थित हो चुकी हैं। और अब इन सब के साथ एक समूह में चलते हैं भीतर शांति वन के उस परांगण में जहाँ अव्यक्त रूप से बाबा अवतरित होते थे। और आज हम बाबा मिलन की उस खुशनुमा पल में आ रहे हैं जब बाबा अवतरित होने वाले हैं और सारे ब्राह्मण बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। सभी मानो बाबा की याद में फरिश्ता स्वरूप नजर आ रहे थे। पूरा मधुबन का ये परांगण, ये शांति वन एकदम फरिश्तों से भरा पड़ा है। और ऐसे में हर एक फरिश्तों की चाल और फरिश्तों का हाल देखते हुए हम भी मानो फरिश्ता स्वरूप आगे बढ़ रहे हैं। और चलते चलते सामने डायमंड हॉल आया और हम उसमें अब प्रवेश करते हैं। डायमंड हॉल में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं तो आज हमें आगे बैठने का मौका मिलता है। तो डायमंड हॉल में एकदम मंच के करीब आगे में अब हम सभी आत्माएं विराजमान हो जाती हैं और हम मंच को सीधे देख पा रहे हैं कि वहाँ दादियाँ भी इकट्ठा हो गई हैं। और एक बार नज़र घुमा कर देखते हैं तो पूरा डायमंड हॉल एकदम भरा हुआ है ब्राह्मण बच्चों से और हर एक के चेहरे पर बाबा मिलन की बहुत ही उमंग उत्साह झलक रहा है। और इसी उमंग उत्साह में मैं आत्मा भी अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ वहाँ विराजमान होकर अब बाबा का इंतज़ार करते हैं। और थोड़ी ही देर में ये अनुभव करते हैं कि बाबा हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि बाबा की उपस्थिति से ही आत्मा में पवित्रता के प्रकंपन एकदम से जागृत होने लगते हैं और एक असीम सी शांति का अनुभव। यूँ तो हॉल में लौकिक तौर पर कुछ ब्राह्मण बच्चे कुछ बातें करते हैं तो उनकी आवाज़ें हो रही थी, लेकिन बाबा की उपस्थिति होते ही एकदम शांति, संपूर्ण शांति के इस अनुभव से ये एहसास होता है कि परम पिता परमात्मा हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। और पूरे हॉल का बाबा एक बार चक्कर लगाते हैं और फिर ये अनुभव हम करते हैं कि बाबा दादी के तन में प्रवेश कर गए। और अब बाबा इतने विशाल डायमंड हॉल में बैठे हर एक ब्राह्मण बच्चे को बड़े प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाबा बहुत देर तक हॉल में उपस्थित हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा निज तौर पर दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का ये प्यार इतना अनोखा है, इतना अनूठा है कि लौकिक तौर पर जो लगता है कि कैसे होगा, लेकिन
और मेरे बेहद के पिता बेहद रूप में हर एक ब्राह्मण बच्चे को, चाहे वो हॉल में आगे हो या पीछे, हर एक ये अनुभव कर रहा है कि बाबा उसे दृष्टि दे रहे हैं। और हर एक नज़रें उठाकर जब बाबा से दृष्टि मिलाते हैं तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। हर एक बच्चे के दिल की बात सुनते हैं बाबा, और फिर बड़े प्यार से अपने महावाक्य उच्चारण करते हैं। आज के महावाक्यों को शीर्षक है कि सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर माता पिता अपने अति प्यारे सिकी लदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? हाँ जी बाबा, भाग भाग कर आए हैं। तो माता पिता भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। बाबा भी दौड़े दौड़े आए हैं बच्चों से मिलने। आप सभी तो इस लोक से आए हो और माता पिता परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आए हैं? परमपिता परमात्मा। कौन दूरदेशी है? बाबा। तो दोहरे विदेशी दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूरादेशी तो बाबा ही हैं। माता पिता को इस बारी दोहरे विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाबा से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। नाटक ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाबा और बच्चों के मिलन के नाटक भी रोक न सका। ड्रामा मुझे कुछ आपदाएं परिस्थितियां आते रहती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उन सब को छोड़ के भी नाटक में जो बाबा मिलन का कार्यक्रम था ये रुक ना सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर माता पिता विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत बेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाबा बिंदी को समा कर रखना। नयनों में परमपिता परमात्मा को बिंदी रूप में समाये रखना है। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है, निरंतर है। ऐसे नयनों में निरंतर बाबा बिंदी भी समाये हुए हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाबा बिंदी समाये हुए हैं, बिंदी रूप में बाबा नयनों में समाये हुए हैं, तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। फिर ये नयन और कहीं जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें तो निरंतर बाबा बैठे हुए हैं। तो बाबा के रहते कोई कहाँ जाएगा? कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता है। बाबा के आगे कोई है आकर्षण? मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं तो उससे मेहनत से भी तो छूट जाएंगे ना। उधर जाते हैं फिर वापस आते हैं, और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाबा समाये हुए हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि है
माता पिता साहेब को राजी करना, नैनों में बसे, दिल में बसे, इसके लिए बाबा विधि बतलाते हैं कि हमेशा बाबा को, परम पिता को राजी करना है। तो साहेब राजी हैं? आप समझते हो माता पिता साहेब आपके ऊपर राजी हैं? कितने परसेंट राजी हैं? अगर राजी हैं, अगर ये समझते हैं तो कितना परसेंट? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75। आफरीन है। माता पिता को राजी करना बहुत सहज है। माता पिता को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। दिल में सिर्फ सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा का तो ये एकदम पक्का वाला स्लोगन है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्चे दिल वाले हैं वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है, अगर राज जानते हैं तो वो कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होंगे, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होंगे। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबके अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाले राजयुक्त हैं। हर राज को जानते हैं, खुद के संकल्प संस्कारों को जानते हैं, दूसरों के संकल्प संस्कारों को के राज को समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए फिर हम उन बच्चों की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संकल्प कुछ से भी किसी को नाराज नहीं करेंगे। जब हर राज खुल गया तो फिर नाराज कैसे हो सकते हैं? तो माता पिता को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए न औरों को नाराज करें। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रुरिहान में कहते हैं माता पिता तो शक्तियाँ देते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं होती। माता पिता विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाबा जिम्मेवार हैं बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। बाबा का जिम्मेवारी है ना कि बच्चों को संपन्न भी बनाएं और फिर लेकर भी जाएं। तो बाबा अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाबा क्या करें? अब बाबा वहां से सब कुछ देने के लिए एकदम, वैसा कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा एकदम खड़े रहते देने के लिए। अब लेने वाला स्विच बंद करके बैठ गया, अब हाँ हाथ मोड़ के बैठ जाएंगे तो कैसे देंगे बाबा? बाबा बोलते हम क्या करें? बाबा तो फिर स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। बाबा जिस समय ज़रूरत थी ना उस समय लेकर आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उस वक्त एक तरह से कहे तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और अब बाबा जब तक दरवाज़ा खटखटाएंगे, खुलवाएंगे, तब तक तो वो समय पार हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तक ऑन होता है तब तक जो यही बुद्धि में आता है कि करना तो चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। ये ऑफ नहीं होना चाहिए। तो कभी भी कोई वैसा परिस्थिति आएगा ना तो बाबा एकदम तुरंत हाजिर रहते हैं ना। बाबा तो कहते हैं मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ, लेकिन हम अपना स्विच ही ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? माया कोशिश करती है ऑफ करने की, क्षण में ऑफ करके चली जाती है। माया भी इतना होशियार है, उसको स्विच मालूम है, आता है ऑफ करके चला जाता है।
इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है। और बाबा कह रहे हैं अब जब समय नज़दीक आ रहा है, नाजुक होता जा रहा है ना, तो ऐसे में ये माया का ऑफ करने वाला काम बढ़ते जाएगा। हम बाबा का सब कुछ ज्ञान समझते हुए भी बाबा का शक्तियों को लेने के लिए सोचते रहेंगे, लेकिन ले नहीं पाएंगे क्योंकि माया स्विच ऑफ कर देगा ना। डरते तो नहीं हो ना, बाबा कहते हैं तो सुन के डर तो नहीं जा रहे हो। माता पिता ने पहले भी कहा है, आप सबने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का। पक्का है ना? हाँ जी बाबा, मनाया है ना या भूल गए हैं? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति पिता से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें धीरे से करें, तो मैं क्या करूं। अब जो निमित्त बनने हैं जिनको, वो लोग धीमा पड़ जा रहे, करें कि नहीं करें, कि थोड़ा रुक जाएं, बहुत तेज़ी से करें कि थोड़ा धीरे ही धीरे करें। तो प्रकृति पूछती है, तो माता पिता आप प्रकृति को क्या जवाब दें। हम बच्चों का इंतज़ार में सब खड़े हैं, माता पिता खड़े हैं, प्रकृति खड़ी है, और हम लोग हैं कि अभी तक तैयार ही नहीं हो रहे। तो पूछ रहे हैं बाबा आज फिर, दोहरे विदेशी बोलो, थोड़ा इंतज़ार करें? ये तो ठीक जवाब नहीं है। अगर दोहरे विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर उनको यात्रा के लिए जहाज़, हवाई जहाज़ नहीं मिलेगा, प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए हैं ना, अभी तो फ्लाइट्स मिल रही हैं। सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। कोई एक भाई फिर दोहरे विदेशियों में से उठे होंगे, उन्होंने कहा कि बने फ्लाइट कुछ कारण से वापस चला गया था। तो बाबा कहते हैं समय पर तो पहुंच गई, लेकिन अभी बाबा मिलन के समय पर तो सब आ गए ना। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा ना, बस उतने बच्चों में एक बच्चे का प्लेन वापस गया था, लेकिन पहुंच तो फिर भी गए। उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा, फिर आगे और अच्छा होगा। अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये सही है, ये गलत है, क्लियर हो, एकदम मालूम होना चाहिए, स्पष्ट, अपनी बुद्धि में स्पष्टता होनी चाहिए, ये गलत है, ये सही है। अब उसके हिसाब से श्रीमत और उसको हम अपना बुद्धि से तो पहले परख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपना बुद्धि में स्पष्टता होनी चाहिए कि ये हम इसको सही मानते हैं, इसको हम गलत मानते हैं, फिर उस पर कुछ विचार विमर्श करना वाली एक बात हो, लेकिन अपनी बुद्धि में स्पष्टता हो तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी। तो प्रकृति को भी समझ में आएगा ना भाई, हाँ बात क्या है। अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। क्षण में क्लियर टचिंग हो। बाबा कहते हैं एहसास जो है ना परमपिता का, वो एक क्षण में होना चाहिए। बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? एक क्षण। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो एक क्षण में लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है, एक सेकंड में होता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में एक क्षण लगता है, एक क्षण में लग पाता है। पांडव को सेकंड लगता है।
कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में समय लगता है। ये तो कह रही हैं सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पांडव सच कह रहे हैं, दोनों सच्चे हैं। क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं, हॉल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन माता पिता के सामने, आगे हो पीछे हो ऊपर हो नीचे हो, बाबा कहते हैं सब माता पिता के सामने हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, माता पिता मधुबन में आ गए। वो उस मैंने अपने घरों में भी हैं, अपने सेवा केंद्र पर भी हैं, लेकिन बाबा मिलन के लिए वहीं पर अपना बैठे हैं, उस याद में हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी नज़रों के सामने हैं। अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीनों से देख रहे हैं। तो वो भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। आपके इस साकार वतन के ये साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। ये लौकिक साधन जो भी लगाए गए होंगे टीवी वगैरह, उसमें ऊपर नीचे कुछ भी खराबी आ सकती है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर ये हमारी मन की जो दृष्टि है, जो भी सूक्ष्म रूप से हम आ रहे हैं, बाबा कहते हैं इसमें कभी कोई खराबी नहीं हो सकती। तो माता पिता के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा को सेवा केंद्र हर तरफ का, देश विदेश में जितने भी सेवा केंद्र हैं, सब जगह बच्चे बैठे हैं और बाबा मिलन का याद में है कि बाबा मिलन में, बाबा मधुबन में भी आ गए होंगे, ऐसी स्मृति में है। बाबा कहते हैं उन सबको बाबा सामने ले आए। बाबा को सब बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली। संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अति इंद्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। चाहे आपस में रूरिहान करो, नृत्य करो, संबंध संपर्क से एक दूसरे को की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया, अब तो सिर्फ मनाना ही है। गंवाने का युग तो नहीं है ना। नहीं बाबा, अब युग जो है ये संगम युग, ये गंवाने का युग बिल्कुल नहीं है बाबा। अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो माता पिता सदा हर बच्चे को यही देखते रहते तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का ज्ञान है। अभी हमें ज्ञान मिल गया ना कि हम गंवा रहे हैं कि कमा रहे हैं, इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। तो अभी तक जब तक ज्ञान नहीं समझे थे खूब गंवाए, और अब बाबा कहते हैं कमाओ। तो अभी गंवाने की बिंदी लगाओ। अब गंवाने वाली बात पर एकदम से बिंदी एकदम रुक जाना चाहिए, स्टॉप। गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। समय का, संकल्प का और ज्ञान का, ये तीन खजाने बाबा कहते हैं, और ये प्रत्यक्ष जीवन में आए। इसके लिए हमें क्या होना? भरपूर रहना होगा। ज्ञान सुनाना और सुनना ये पहला अवस्था है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज को क्या कहते हो? ज्ञान का बाबा ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसका पहले तो उसको लौकिक स्तर पर सुनते हैं और फिर दूसरों को हम सुनाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब हुआ नॉलेज। तो नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे ज्ञानवान, नॉलेजफुल।
बाबा बहुत प्यार से बतलाते हैं कि ज्ञान और नॉलेज का अर्थ ही है कि हमारा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट दिखाई दे, झलके, तब कहेंगे हम ज्ञानवान हैं, नॉलेजफुल हैं। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली हैं ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली भी नहीं बनना, साथ साथ ज्ञान की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। जब कोई भाषण दे रहे हैं या क्लास करा रहे हैं, उस समय बाबा कहते हैं बस खाली वो क्लास कराने भर नहीं रह जाना है, हमारी व्यक्तित्व से परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्रकाश झलके, हमारे संकल्प, बोल और कर्म में वो चीज़ें झलके। कुमारियों से तो माता पिता को विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया, वहां जाके सोचेंगी। पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको, इतने जितने भी बच्चे समर्पित हो रही हैं, बाबा कहते हैं इतने हाथ तो तैयार हो गए। तो जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वो हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80 बहनों ने हाथ उठाया। तो जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वो हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं, मतलब आधे कुमारियां ऐसी थीं जिन्होंने अभी समर्पित होने के पहले, ट्रेनिंग लेने के पहले सेंटर नहीं संभाली है। और कुछ होते हैं ना जो पहले ही से पूरा करने लगते हैं, फिर बाद में बड़ी बहनें लाती हैं समर्पण कराने। तो अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना, तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि 40 हाथ तो और नए मिल रहे हैं। राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड? तो राइट हैंड बनेंगे ना, अच्छा है। कुमारियां हैं ना, तो माता पिता कुमारियों को सेंटर का घर भी देते हैं और वर तो मिला ही है, सेंटर वाला घर मिल जाता है और वर तो बाबा है ही। हमेशा घर और वर दो चाहिए, यही दो चीज़ चाहिए होता है, घर चाहिए और वर चाहिए। वर मिल गए, घर बाबा सेंटर वाला दे देते हैं। तो कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, यानी सेंटर मिलेगा। तो कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। अब जहाँ मेहनत वाला काम होता है वहाँ भाइयों को ही तो समर्थन देना है ना, तो दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देना है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ साकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। अपना स्नेह से संपन्न होकर के अपने संबंध संपर्क वालों को ही दें, लेकिन कोई वंचित न रह जाए। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाबा के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, प्यार दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाबा कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाबा के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना, हाथों से ही देंगे। कभी भी किसी को कुछ भी देंगे हाथ से ही देंगे ना। बाबा कहते हैं हम बच्चे दाहिने हाथ हैं, तो दाहिना हाथ से बाबा देंगे ना। तो आप सभी बाबा के दाहिने हाथ हो ना। पांडव राइट हैंड हो? हाँ जी बाबा, आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? बाबा कहते हैं हम राइट हैंड बने हैं, इसका यादगार है। क्या यादगार है?
विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाबा दाहिने हाथ द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिखलाएंगे ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। थोड़ा सा बूंद भर तो मिले उनको। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। माता पिता आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। माता पिता हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक माता पिता रहम दिल हैं। इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहे हैं। लेकिन माता पिता पूछते हैं, आखिर भी रहम दिल कब तक? क्या और समय चाहिए? माता पिता कह रहे हैं कि हम बच्चे क्या हैं, बहुत सारा अलबेलापन, बहुत सा चतुराई, नटखट स्वभाव संस्कार का खेल में ऊपर नीचे, मतलब वही सब कर रहे हैं। पापा बोल रहे हैं अब क्यों सोच रहे हैं कि अरे कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, कुछ तो सब तो सही चल ही रहा है। बाबा कह रहे हैं क्यों चल रहा है, क्योंकि बाबा रहम दिल बने हुए हैं। लेकिन ये रहम दिल भी कब तक बने रहें? और समय चाहिए। बाबा से समय भी पूछता है, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप। हम बच्चों से बाबा कहते हैं कि अब आप जवाब दो। बाबा से सब पूछ रहे हैं, जवाब दो। अभी तो सिर्फ पिता का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही। अभी मतलब रहम दिल वाला पिता का रूप में खाली लाड प्यार दे रहे हैं बाबा। लेकिन पिता का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का किरदार चल रहा है। अभी सागर, क्षमा का सागर बन के बैठे हुए हैं बाबा। पिता रूप में तो है ही, और पिता रूप में भी क्षमा का सागर बने हुए हैं अभी। लेकिन धर्मराज का किरदार चला तो क्या करेंगे? माता पिता यही चाहते हैं कि धर्मराज के किरदार में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। बच्चे इतने पुरुषार्थ में इतने ऊपर हो जाएं कि धर्मराज भी आए तो तारीफ करना पड़े उनको। फिर बाबा को उलाहना नहीं देना। बाबा कहते हैं अब इसके बाद, अब जब धर्मराज की सीट पर बैठेंगे तब बाबा को उलाहना मत देना कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हमको समय नहीं मिला, हमको ये नहीं हुआ। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते ने, जो हो जाते थे ना। अगर आप बता देते ना बाबा तो हम तैयार हो जाते। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। जो कुछ भी हम संकल्प कर रहे हैं सब जमा हो रहा है। 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना जमा हो जाता है। चलता है नहीं, इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए माता पिता कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे इसके बाद? टू लेट। अभी तक बाबा कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, बनाओ बनाओ। इसके बाद जो समय आएगा बाबा कहते हैं अब लग जाएगा
टू लेट, अब कुछ नहीं। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। और अभी तक हम कहाँ हैं? अभी तक अपना हद का संस्कारों में ही रोज रोज उछल रहे हैं, उसी में ऊपर नीचे गिर रहे हैं। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, समान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। माता पिता इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट हैं, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनना, चाहे सहयोगी ही बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो, सामने वाला अनुभव करे हमारे व्यक्तित्व से। बाबा कहते हैं वो समय आ गया है, खान खोल दो अनुभूतियों का। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। वो सहयोगी आत्मा बन जाएंगे, खाली चक्कर लगाएंगे, हाँ अच्छा करेंगे, वैसे वाले बाबा कहते हैं नहीं, जब उनको अनुभूति का कोर्स मिलेगा ना, अनुभव कर लेंगे, तो फिर पक्के वाले बन जाएंगे। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, ज्ञान है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी तक क्या होता है, ये तो एकदम यहाँ तो स्वर्ग है, ये बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत सही है, इतना दूर तक बाबा कह रहे हैं कि सब बोल रहे हैं ये रिजल्ट ठीक है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। बाबा कहते हैं यहाँ तक इतना हुआ ना, इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे अब अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाबा से डायरेक्ट संबंध रखने वाले। अनुभव कब करा सकेंगे? जब बाबा से एकदम सीधा हमारा संबंध होगा, एक क्षण में परम धाम, एक क्षण में दुख धाम। तो ऊपर नीचे करते रहेंगे, परम धाम जाएंगे तो अपनी शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, और फिर नीचे आएंगे तो उसी स्थिति में रहेंगे, तो वो चीज़ अनुभव होगी। तो जो बच्चे बाबा से एकदम सीधा जुड़े हुए हैं, वही तो अनुभव करा सकेंगे ना। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। और बाबा कहते हैं ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है, और बनाओ। ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मनाते हैं, लेकिन बाबा के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। वो क्या, अभी लौकिक स्थान मधुबन तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाबा कहते हैं बाबा से कनेक्शन जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहें। तो इस वर्ष विशेष माता पिता सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। अब जो साल है, बाबा कह रहे हैं इस साल में सिर्फ अनुभूति की क्लास करानी है। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाबा प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? हाँ जी बाबा, प्लान मिला, योजना मिल गई ना। बाबा क्या योजना चला रहे हैं? अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे, और अब बाबा इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, कितने अनुभव होते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे माता पिता के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक क्षण एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, साकाश देने वाले, ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को माता पिता का बहुत 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 याद, प्यार और
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। वरदान है कि उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भवा। विश्व कल्याण का जिम्मेवारी भी निभाना है तो कैसे? उमंग उत्साह में रहकर, और ऐसा उमंग उत्साह का नशा होना चाहिए, ऐसे उमंग उत्साह में भरपूर होने चाहिए कि अलबेलेपन से मुक्त हो जाएं। आज बाबा एकदम विश्व कल्याण की प्रत्यक्षता का वरदान दे रहे हैं। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना मतलब विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जैसे ही ब्राह्मण बने ना, अब नए हैं कि पुराने हैं, बाबा कहते हैं कोई फर्क नहीं है। विश्व की परिवर्तन का जिम्मेवारी, विश्व का कल्याण का जिम्मेवारी कंधों पर आ गया। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होते हैं तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है कि समय प्रमाण शक्तियों को इस्तेमाल करना, यानी ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। समय, हर समय जिस शक्ति की ज़रूरत है उन शक्तियों को उस समय लगाएं, सही समय पर लगाएं, तो बाबा कहते हैं वही तो हो गया ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा। और आज हम सबकी प्यारी, प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्चे दिल से साहिब को राज़ी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि। हम उनके पदचिन्हों पर चलें, वही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दादी को श्रद्धा मन से शांत स्वरूप स्थिति में रहकर उनकी पदचिन्हों को पर चलने का प्रयास करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, अब हम इस डायमंड हॉल से मुरली सुनने के बाद चलते हैं बाहर और पहुंचते हैं अव्यक्त लोक में। और मैं आत्मा अपने साथ लाई हुई संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को लेकर पहुंच गया हूं अव्यक्त लोक में, जहां मेरे बाबा हमें शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। और इन शक्तियों को पाकर मैं आत्मा अब इस स्थिति में हूँ कि सभी आत्माओं को साकाश दूं और इन सभी आत्माओं को, संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को शक्तिशाली साकाश देकर अब उन्हें विदाई देता हूँ। और उनकी विदाई के बाद अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित होकर एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। जो संकल्प लिए हैं उस संकल्प पर एकदम दृढ़ रहना हमें, तो विजय होगा ही। दृढ़ संकल्प से सब सहज हो जाता है, इसलिए कभी भी कमज़ोर संकल्प नहीं करना। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे, ये दृढ़ संकल्प करो। हमारा संकल्प एकदम दृढ़ हो कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, विजयी बनते रहेंगे। सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी बनकर रहो।
एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। हजार मेरा मेरा को बंद करके एक मेरा बाबा, बस इसी में सब समा देंगे तो बाबा कहते हैं विजयी बन जाएंगे। और इस श्रेष्ठ अव्यक्त इशारे को लेकर जो बाबा ने इशारा दिया है वो आने वाले समय में हमारी परिस्थितियों के बारे में एक परिचय है कि उन परिस्थितियों में हमें दृढ़ संकल्प पर टिके रहना है, दृढ़ रखना है अपना संकल्प कि हम जो सोचे हैं वो करना है और करके विजयी बनना है। तो इस श्रेष्ठ अव्यक्त इशारे को लेने के बाद अब वक्त है विदाई का। तो मैं आत्मा अब अपने स्थूल शरीर में लौटता हूँ, अपने लौकिक किरदार में आते हैं एक जीवन का लक्ष्य समझकर कि बाबा ने जो भी इशारे दिए हैं, जो भी ज्ञान मुरली में बातें बतलाई हैं, जो ज्ञान दिया है, उन सबको अभ्यास करने के लिए हमारा ये लौकिक जीवन है। ये बस एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति एक अभ्यास के लिए आया हुआ प्रश्न है। उस प्रश्न का हम जितना बार जितने अच्छे से उत्तर देंगे उतना हमारा अभ्यास बेहतर होगा, हमारे अंक जमा होते जाएंगे, हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। तो इस जीवन के लौकिक जीवन के उद्देश्य के साथ अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।